डॉक्टर प्रेग्नेंट है क्या? नहीं, वो मेरा मतलब था कि ऐसे अचानक उल्टियाँ तो प्रेगनेंसी में ही आती हैं। सॉरी मिस्टर राजा, लेकिन ये प्रेग्नेंट नहीं है। तो फिर मुझे इतनी उल्टियाँ क्यों हो रही हैं डॉक्टर? ब्लड टेस्ट करवाते हैं, फिर पता चलेगा। आप ये ब्लड टेस्ट करवा लीजिए और एक्चुअल रिपोर्ट आने पे ही पता चलेगा कि इनको प्रॉब्लम क्या है। इतना समय हो गया है, तार अब तक घर नहीं लौटा है। अब तो मुझे भी घबराहट होने लगी है। पता नहीं बार बार फोन क्यों काट रहा है। रतन जी, आप एक काम करिए, आप पुलिस में शिकायत कर ही दीजिए। एक तो नाहर की तबीयत भी ठीक नहीं है, कहीं इधर उधर रास्ता ना भटक जाए। हाँ समझ। नाहर, माँ जी नाहर आ गया। नाहर, तो तुम कहाँ चले गए थे? हम सब कितना घबरा गए थे, कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। आप सबको अगर मेरी इतनी ही फिक्र है, बस ये बता दीजिए ये डायरी किसकी है? बताया ना बेटा, ये डायरी शायद रोली, हाँ, शायद रोली। दादी, अगर आप सच नहीं बता सकती तो आपका झूठ सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, झूठ। नाहर, नाहर, माँ, आप नाहर को सच बताएं या ना बताएं, मैं उसको सच बताने जा रहा हूँ कि वो डायरी किसी और ने नहीं, उसकी पत्नी रूही ने लिखी थी, जिसे लाल किशोर अपनी बंदूक की नोक पर अगवा कर ले गया है। रतन, रुको। नहीं, नाहर को भी कुछ मत बताना। तुम जानते हो ना कि नाहर को अगर ये पता चल गया तो वो पागलों की तरह रूही को ढूंढने के लिए निकल जाएगा। पुलिस को रूही को ढूंढ लेने दो ना, हमें पता चल जाएगा कि रूही सही सलामत है तो हम नाहर को सब सच बता देंगे। अभी मत बताओ, कहीं ऐसा ना हो कि रूही के चक्कर में हम नाहर को खो दें। हाँ? क्या बोला तुमने? पलक प्रेग्नेंट नहीं है? दादी, मुझे लगा था कि ये बात सुनकर आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप तो खुश हो रही हैं। क्यों? अरे बेटा, खुशी की तो बात ही है। सोच जरा कितनी खराब हालत हो गई थी इसकी, है? मुझे तो लग रहा था कि कहीं दूर से वहीं अस्पताल में जमा, मतलब एडमिट करा के ही ना आए। देखो, मैं इसी की सलामती के लिए खाटू श्याम जी की पूजा कर रही थी और देखो प्रभु ने मेरी सुन ली। पिंकू बेटा, डॉक्टर ने कहा क्या? दादू, डॉक्टर ने अभी चेकअप किया है, अभी रिपोर्ट्स आई नहीं है, कुछ कहा नहीं है ऐसे। अब पिंकू जी रिपोर्ट्स तो आ गई हैं और डॉक्टर ने ये भी लिखा है कि सब कुछ नॉर्मल है। एक उम्मीद जगी भी थी लेकिन वो भी बुझ गई। कोई बात नहीं बेटा, दुखी मत हो। जब भगवान की मर्जी होगी तब तुम्हारी गोद भी भर जाएगी। बस उम्मीद मत खोना। जी। थैंक यू खाटू जी, लगता है मेरी ब्लैक मेलिंग काम कर गई आप पर। पूनम, मैं अपने कमरे में हूँ, जब खाना तैयार हो जाए बुला लीजिएगा। जी। चलो पलक, अंदर जाकर तुम आराम कर लो। हाँ हेलो, जी डॉक्टर। हेलो मिसेस पलक, आपकी यूरिन रिपोर्ट में आया है कि आप प्रेगनेंसी रोकने की दवाई ले रही हैं। नहीं तो देखिए, अगर ऐसा है तो आप इसे तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि इन मेडिसिन का इम्पैक्ट आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है और आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। जी डॉक्टर। पलक, क्या कहा डॉक्टर ने? दादी जान, खीर में क्या मिला रही? कुछ मिला थोड़ी ना रही थी वो। असल में ना एक मक्खी यहाँ पे इस कटोरी के आसपास मंडरा रही थी। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि खीर में गिर जाए, तो मैं ऐसे चम्मच से ऐसे करके भगा रही। देखो बात, जब तक सच का पता नहीं कर लेती चुप रहना ही बेहतर होगा। पलक। हाँ, वो कुछ नहीं, डॉक्टर ने कहा कि खाने पीने पे ध्यान रखना। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज छोड़ दो, प्लीज मुझे।
प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे आपको छोड़ दे? प्लीज मुझे छोड़। अरे आप हमारी छठी बली है, इसके बाद बस एक बली और, उसके बाद हमारी माई ना वापस आ जाएगी, हमारी माई ना वापस आ जाएगी। बैठिए, बैठो, 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 बैठिए। कहाँ जाओगी? हाँ? कहाँ? छोड़ दो। अब बस रूही जी की आखिरी बलि होगी। ये तार कैसे टूट गई? अब पूरी रात जागकर हमें इसे ठीक करना होगा, वरना रूही जी की बलि हम कैसे देंगे? मेरा दिल कहता है मेरे नाहर जी मुझे बचाने जरूर आएंगे। खाटू जी, नाहर जी को मेरे खतरे में होने का एहसास दीजिए, मुझ तक पहुंचने में उनकी मदद कीजिए। खाटू जी, ये डायरी है। आखिर किसकी डायरी है? किसकी डायरी हो सकती है? किसने लिखी होगी ये शब्द मेरे लिए? सोच सोच कर मेरा दिमाग फट रहा है। किसकी डायरी है ये? किसकी डायरी? एक तरफ इस डायरी का सच और दूसरी तरफ रूही को लेके मन इतना बेचैन है। पता नहीं वो किस हाल में होगी, कहाँ होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना मजबूर हो चुका हूं ना, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे? क्या था? अभी ऐसा दिखा जैसे रूही ये डायरी लिख रही थी। रूही? ये डायरी रूही? रूही क्यों लिखेगी? रूही से इस डायरी का क्या रिश्ता, क्या वास्ता है? रूही भला क्यों लिखेगी? क्या सोच रहा हूँ मैं? वही मैं रूही के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, इसलिए मुझे भ्रम हो रहा है। क्या करूँ मैं? क्या करूँ? कैसे पता लगाऊं कि ये डायरी किसकी है? कैसे पता लगाऊं? एक काम करता हूं, एक बार शुरू से इस डायरी को पढ़ता हूं। एक बार मुझे अच्छे से इस डायरी को पढ़ना होगा। क्या पता लिखने वाले के बारे में कुछ पता चल जाए। मम्मा, आज सुहागनों का इतना खास हरतालिका का तीज का फास्ट है, लेकिन सच कहूं मुझे ये त्योहार मनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। न जूही भाभी यहाँ है, न रूही भाभी का कुछ पता चला है। और आप तो जानते ही हो नाहर भैया की तबीयत भी ठीक नहीं है, और ऐसे में ये त्योहार मुझे ठीक नहीं लग रहा। अब नहीं बेटा, दुख की घड़ी में त्योहार का रंग भी फीका हो ही जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम त्योहार ना मनाएं। ये पूजा भी बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है? लेकिन मम्मा, रूही भाभी ठीक तो होंगी ना, मिल तो जाएंगी ना? मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। शुभ शुभ बोल बेटा। हाँ, बहुत जल्दी रूही मिल जाएगी। पुलिस पता लगा रही है ना, कुछ ना कुछ जल्द पता लग ही जाएगा, ठीक है?